हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग को क्लास चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए आज का क्लास हम लोग करेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। इसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मेरा पॉइंट है, अगला पॉइंट जो यहाँ पे है वो है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, है ना। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा ना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम लिखेंगे वैसे समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दोनों ओर कहने का मतलब क्या है? अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या अगर बराबर होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? चलिए आप लोग नोट कीजिए, लिखिए वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर H2 प्लस में O2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग लगा देते हैं 2। क्या लगाते हैं? 2। जब ये 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन का तो दो परमाणु होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो दो परमाणु फिर यहाँ से गुना कराना होगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन के यहाँ 2 है तो 2 एकम 2, तो दोनों बराबर हो ना। तो यहाँ पर देखा जाए कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व, इधर है हाइड्रोजन और इधर है ऑक्सीजन, है ना। ये दोनों क्या है इधर एक साइड में, यानी अभिकारक के रूप में कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और रिएक्शन करने के बाद बना है H2O। तो यहाँ भी हाइड्रोजन ही है और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही अणु ना इसमें। तो इसमें 2 से गुना कराना होगा, और जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों एक ही में ना जी, तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा ना।
तो ऑक्सीजन का 2 तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का भी यहाँ कितना, 2 दूनी, और यहाँ कितना है, 2 ही ना है, तो इसमें भी 2 से गुना कराना होगा, 2 दूनी कितना हो गया। अभी दोनों एक ही चीज में है तो इसको कॉमन करके अलग निकाल देते हैं, ऐसे 2 हो ना गया। तो यही ना ऊपर किया हुआ है। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या क्या है, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर है, इसलिए इस समीकरण को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया। जैसे मैं यहाँ पर देखिए और है H2 + Cl2 आपस में रिएक्शन करता तो HCl बनाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ना भाग लिए हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों भाग लिए हैं। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 अणु है इसके क्लोरीन के, लेकिन यहाँ एक है ना जी, तो इसमें हम लोग 2 से गुना करा देंगे। तो देखिए तो दोनों ओर प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या बराबर होने गया। अब इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 2 तो इधर भी 2, क्लोरीन का भी 2 हुआ ना। तो ऐसे में ये वाला समीकरण को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसका एक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे आप लोग को बताएंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ देखिए आप लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम लोग बोलेंगे वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं हो या समान न हो तो उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक बार फिर से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। आप लोग बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान न हो तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस उसमें समान था, इसमें समान न है कर देना है, बस है ना। डिफाइन वही करेंगे हम लोग। हाँ, उसमें जो समीकरण में संतुलित था, क्या था संतुलित वाला में कि समान था, असंतुलित में बोल देना समान नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए पहले उसको। जैसे में देखिए यहाँ पे है ना H2 + O2 और आपस में रिएक्शन किया था तो H2O बना था, है ना, H2O बना था ना। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की तरफ कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का 2, तो हाइड्रोजन 2 तो मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 मिला नहीं मिला। तो यहाँ पर बोले कि ये जो समीकरण है ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं आप, रिएक्शन करके HCl बनाता है ना, तो ये भी असंतुलित है कि नहीं है, ये भी है ना। तो ये दोनों जो उदाहरण आप देखिए क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण। अब यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसको विधि हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, यानी जो असंतुलित है उसको क्या करना हम लोग को, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों ओर के जितने भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण में भाग लिए हैं, रासायनिक समीकरण में जितने भी तत्व भाग लिए हैं सबको बारी बारी से दोनों साइड लिख देंगे। सबको बारी बारी से क्या करेंगे, जैसे में इधर देखिए उत्पाद अभिकारक के रूप में मैग्नीशियम और हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिए हैं, ये तीनों ही तत्व ने भाग लिए हैं जी। और ये साइड भी देख रहे हैं हम लोग, तो मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये भी तीन ही है। अब यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम में इधर कितना है, 1, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का भी। अब इधर देखिए मैग्नीशियम का कितना है, क्लोरीन का,
और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है। यहाँ पर देखिए ये दोनों साथ में है और यहाँ पर ये दोनों साथ में, यानी जो भी परिवर्तन इसमें करेंगे वो इसमें भी होगा और जो परिवर्तन इसमें करेंगे वो इसमें भी होगा। उसी तरह यहाँ पर जो कुछ भी इसमें हम लगाएंगे, जो गुना करेंगे, उसी संख्या से इसमें भी गुना हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर इसमें करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों तो ठीक ठाक है अपना जगह पर, दोनों ठीक ठाक है ना, एक एक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 से गुना कराएंगे तब ना होगा, 2 एकम 2, और जब इसमें 2 से गुना होगा तो इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो क्लोरीन के भी कितना हो गया? 2। और क्लोरीन के यहाँ कितना है? 2। तो अब लग रहा है कि सब संतुलन में आ गया, लग रहा है ना। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ मैग्नीशियम के लेते हैं, तब मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 आ जा रहा परमाणु, इसमें भी 1 आ जा रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन में 1 था तो 2 से गुना किए तो 2 के बराबर आना गया। क्लोरीन में 2 से गुना किए तो 2 के बराबर आना गया। तो अब जो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही के साथ एक साथ में थे और दोनों में जब 2 से गुना हो रहा है तो यहाँ ना करके डायरेक्ट हम गुना यहाँ कर देंगे। आगे समझ में ना, कोई दिक्कत है? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो mg में किसी संख्या से गुना हुआ है तो रह गया जस के तस, प्लस HCl में 2 से गुना हुआ तो 2 से गुना करा दिए हम। आगे समझ में? फिर यहाँ देखिए आगे, इसमें दोनों में कोई परिवर्तन हुआ है, ये तीनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हुआ है क्या? तो लिखा जाएगा MgCl2 प्लस H2, क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनाया? हाइड्रोजन बनाया। तो ये आपको आगे पढ़ाएंगे कि कैसे यहाँ से इसको हटा करके इसको जगह ले लिया, है ना। अभी फिलहाल हम लोग इतना यहाँ पर सीख रहे हैं कि रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। तो ये पहला समझ में आ गया आप लोग को कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, अब है दूसरा में AgCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन करता है तो बनाया है AlOH का होल ट्राई प्लस में CaCl2। तो यहाँ पर आप देखिए सभी को अलग अलग करके लिख लीजिए दोनों साइड, यानी उत्पाद और अभिकारक। उत्पाद और अभिकारक को दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग? प्रत्येक तत्व को बारी बारी से लिख लेंगे। अभिकारक में जो भाग लिए उसको लिख लेंगे और उत्पाद में जो भाग लिए उसको उत्पाद तरफ लिख लेंगे, है ना। तो अभिकारक में कौन कौन भाग लिए हैं? Ag, फिर लिया है Cl3, फिर है कैल्शियम, फिर है OH का होल ट्वाइस है, यही ना है। इधर क्या है? AlOH का होल ट्राई, 3 के लिए ट्राई आता है ना, 4 रहेगा तो ट्रेटा, 5 रहेगा तो पेंटा, है ना, 2 रहेगा तो डाई। उसके बाद देखिए फिर आया है Ca, फिर है Cl2। अब यहाँ देखा जाए तो इधर है 1, इधर हो गया 3, 1 इधर हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 3, 1 और कितना हो गया? अब देखिए ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। इन्हें एक में भी परिवर्तन करें दूसरा में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ पर देखिए Ag, सॉरी एल कहाँ से लिख दिए हम? Ag नहीं बना होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पर दोनों साइड देखिए आप, Ag दोनों तो संतुलित है ना, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन दूसरा में आ चाहते हैं यहाँ पर क्लोरीन में, यहाँ क्लोरीन में 2 है, यहाँ कितना है? 3। तो ये दोनों में क्या करेंगे? 3 में एकरा से गुना कराएंगे और 2 में एकरा से गुना करेंगे, 3 दूनी 3 दूना हो ना गया। और जैसे ही एकरा में 2 से गुना हुआ तो 2 एकरों में ना गुना कर दिया जी, तो ये हो गया 2। अब यहाँ कितना है? तो ये भी ना 2 से गुना करेला कहेगा, तब ना बराबर होगा। और जैसे ही इसमें 2 से गुना हुआ तो ये भी कह रहा है कि हमरों में 2 से गुना होना चाहिए, तो 3 दूनी
और यहाँ कितना है? तो 3 दूना और 3 दूनी 6 ही हो गया ना। और ये देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, शुरू से मिलाते हैं। ये जी 2 हो गया, तो ये जी यहाँ भी 2 हो गया। तो Cl 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। उसके बाद कैल्शियम को लेते हैं कितना? 3 एकम 3, तो कैल्शियम 3 एकम 3, कोई दिक्कत। उसके बाद तो OH का होल्ट वाइज था यहाँ, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी सब तो संतुलित हो ना गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। लिखेंगे AgCl3 प्लस CaOH का होल्ट वाइज, उसके बाद है AgOH का होल्ट ट्राई प्लस CaCl2। अब देखिए Ag की तरफ में कितना से गुना किए? AgCl3 में कितना से गुना किए हैं? तो यहाँ 2 लगा देंगे, कोई डाउट है? उसके बाद CaOH होल्ट वाइज जो है उसमें कितना से गुना किए हैं? तो यहाँ 3 लगा देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद AgOH3 में कितना से गुना किए हैं? इसमें 2 लगा देंगे। इसमें कितना से गुना किए हैं? यहाँ 3 लगा देंगे। तो ये जो हुआ सा आपका संतुलित हो गया। क्या हो गया? किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये तीसरा है ना, Fe प्लस H2O, और संतुलित के बाद यहाँ सॉरी रिएक्शन के बाद क्या बना है? Fe3O4 प्लस H2O। तो सब लोग हम क्या करेंगे? H2 सिर्फ बना है, H2O यहाँ है, तो सब लोग हम क्या करें? बारी बारी से सबको लिख लेंगे। तो यहाँ बन गया FeH2O, ठीक है। उसके बाद यह रहे Fe3 है, O4 है और H2 है। तो इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2 और इधर हो गया 1। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये इसके साथ मिला है, तो यहाँ पर ये इसके साथ मिल गया है। तो इसको 4 बनाने के लिए पहले इसको देख लेते हैं ना। ये आपका कितना? 1 है और ये कितना है? 3। तो एक में 3 से गुना करा देंगे तो 3 एकम 3 होना जाएगा। इधर कुछ नहीं करना है, और इसमें गुना किए तो और आगे कुछ अभी फिलहाल नहीं करना। और हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ भी 2, ये दोनों तो बराबर है। अब ऑक्सीजन की बारी आएगा। ऑक्सीजन में एक, यहाँ कितना है? 4 है। तो एक में 4 से गुना करें तब नहीं 4 होगा। और जब 4 में एक से गुना कर दिए तो 4 दूनी कितना हो गया? अब ये 2 है अभी, तो एक में भी कितना से गुना करना होगा? आगे समझ में? अब लिख देना है बस इसी बात को। तो Fe प्लस H2O रिएक्शन के बाद है Fe3O4 प्लस H2। अब इसको संतुलित कीजिए। तो इसमें 3 से गुना करना पड़ा था हम लोग को, और इसमें 4 से गुना करना पड़ा था, है ना जी। और इधर किसी में गुना किया, खाली इसमें नहीं किया है जी 4 से। बाकी क्या हो गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित। अब यहाँ पर चौथा देखिए आप लोग, KCl3 KClO3, और ये टूट करके बना है KCl प्लस O2। O2 ने बना है। तो सब लोग को बारी बारी से लिख लेंगे। पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए ये सब ठीक ठाक है बेचारा, सब ठीक ठाक है ना। अब ये तीनों एक ही में है जी, और ये अलग है। ये क्या है? अलग है बस। अब ये दोनों एक में है, यही ना। तो जब इस तीनों में से किसी एक में अगर कर दिया जाए परिवर्तन, तो तीनों में हो जाएगा जी, ठीक है। तो चलिए इसमें 3 है, यहाँ 2 है। ये दोनों तो सब ये संतुलित तो है ही, लेकिन संतुलित में ये दोनों ना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? तो एकरा में 2 से, अब एकरा में देखिए 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, दोनों और बराबर होने गया। लेकिन ये दोनों अब असंतुलन में हो गए हैं। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास 2 है, हमारे पास 1 ही, तो हम संतुलन कैसे हुए? तो इसमें भी फिर से कितना से गुना करना होगा? तब ना पोटेशियम के भी 2, क्लोरीन के भी 2, तो पोटेशियम के 2, क्लोरीन के 2 हो गया ना। अब सब संतुलन में होने गए। तो लिखेंगे अब आगे कैसे?
KClO3 टूट कर बना है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो क्या क्या किए हम लोग, इसमें 2 से पूरा में गुना किए हैं, यहाँ भी 2 से गुना किए और यहाँ कितना से किए हैं 3 से। ये आपका हो गया संतुलित। क्या हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। आगे देखते हैं अब हम लोग 5वां, ठीक है ना? इसका 5 जो है दिया हुआ है एल्युमिनियम Al प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जी, रिएक्शन करके बना Al2SO4 का होल ट्राई है, होल ट्राई होगा। अब H2 है, क्या है? अब इसको संतुलित करना है। क्या करना है? तो क्या करेंगे, दोनों ओर लिख लेंगे ना सबको। एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट हो गया। चलिए यहाँ क्या है, एल्युमिनियम होल ट्राई और H2। चलिए यहाँ देखिए ये सिंगल है बेचारा और ये इसके साथ है ना और यहाँ पर ये दोनों साथ में है नहीं, दोनों साथ में, और ये सिंगल है। चलिए यहाँ पर एक और यहाँ पर कितना है 2, तो 2 से इसमें गुना करेंगे ना। जब 2 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत अभी बदला जा सकता है। देखिए अभी कोई ठीक नहीं कि इतना ही 2 ही होगा, और भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, यहाँ कुछ न तो 1 ना हो गया और यहाँ 3 है, तो एक में 3 से गुना करना ना होगा हमको, तब ना 3 1 कम 3 होगा है। तो ये तो संतुलन हो गया, लेकिन ये कितना हो गया अब 3 दूनी, तो यहाँ कितना से गुना करना होगा, सब संतुलन में हो गया। ये 2 गो, ये हो गया 3 1 कम 3, तो ये दोनों संतुलन में हो गया। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 3 दूनी संतुलन में हो गया। अब लिख दीजिए Al प्लस H2SO4 और रिएक्शन के बाद हुआ Al2SO4 का होल ट्राई प्लस में H2 है, यही ना है। चलिए इसमें 2 से गुना किए तो यहाँ लिख देंगे 2, इसमें 3 से गुना किए तो यहाँ लिख देंगे 3। इसमें हम गुना किए हैं नहीं तो इसको छोड़ देंगे, इसके बाद यहाँ 3 से गुना करेंगे। ये आपका हो गया संतुलित। क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। बोलता है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनवरता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। देखिए यानी कह रहा है कि यहाँ पर जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, संतुलन हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर जो तत्व होते हैं अपने साथ ही बदलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, बस सब वही रहते हैं। देखिए यहाँ पोटेशियम भाग लिया तो पोटेशियम में ना होगा, सोडियम बन जाएगा। इससे क्लोरीन तो क्लोरीन आया है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन आया है, तो नए तत्व नहीं आ जाते हैं, नए यौगिक नहीं बन जाता है। बस इतना होता है कि अपना साथी बदलते हैं और नया यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ में आया ना? भिन्न दूसरा कोई नहीं आएगा। दूसरा अगर एल्युमिनियम यहाँ है तो यहाँ भी एल्युमिनियम ही होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर फेरिक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सल्फेट है तो यहाँ पर भी सल्फेट ही है, देखिए ध्यान से, उधर भी है ना। सिर्फ क्या करते हैं, अपने साथी को चेंज करते हैं, साथी को चेंज करें। अब ये चेंज किस प्रकार से करते हैं आप लोग पढ़िएगा, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़िएगा तो उस समय आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप लोग को बताया जाएगा रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है, क्या क्या इसका सीमाएं हैं, क्या क्या लाभ है ना, ये सब आप लोग को बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।